दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आज की मार्केट का हाल। और मार्केट का हाल जानने के बाद में उसके बाद में मूव के बाद में आप लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो आज के मार्केट के हाल में सबसे पहले देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का और आपके रिलायंस का बोलबाला रहा है। कल की डेट में बैंकिंग सेक्टर का आपके बोलबाला था, ठीक है ना। तो वहां पर ही आप देखते हैं निफ्टी का मूव 147 पॉइंट का आज फिर हुआ है और 620 पॉइंट का सेंसेक्स का मूव हुआ है, जबकि कल ये था 700 पॉइंट के आसपास। निफ्टी बैंक का 264 पॉइंट था, कल 800 के आसपास की रैली दिखाई थी आपके निफ्टी बैंक ने। बीएससी स्मॉल कैप और आईटी आज भी रही है दबाव में। वहीं पर अगर एफआईआईज को देखो तो इन्होंने 3535 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर भी ही 5103 करोड़ की डीआईआईज ने बाई करी है। आप लोग भी जानते हो कि जिस दिन अगर निफ्टी एफआईआईज सेलिंग करती है तो हमारे डीआई बेस्ट बनते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। जब बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तब जाकर के लोग थोड़ा सा हारते हैं। अब आगे आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सीधी सी बात है कि 4 जून के बाद में आपने अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया है। पोर्टफोलियो का रिव्यू करने का संदर्भ इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रैटेजी है। पोर्टफोलियो का रिव्यू जब मैंने बताया हुआ है कि आपको टाइम टू टाइम करना है, इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, जो कि आपका अभी क्वांट म्यूचुअल फंड में हुआ था, नहीं इसमें ग्रो में हुआ था। ग्रो में जैसे आप किसी ऐप से कर रहे हो तो उस समय आपका क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसा कि हमारे उन भाई साहब ने किया था 2020 के बाद में सो गए थे, उसके बाद में जब उन्होंने रिडीम किया तो रिडीम्शन के बाद में उनको ये जवाब मिला। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होता है कि मैंने देखो उस समय भी आपको ये बात बताई थी, आपको अच्छे से ध्यान होगा। जब आप लोग स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ खाली फोकस कर रहे होंगे तो आप देखिएगा मेरा वीडियो, उसमें मैंने ये चीज डाली हुई है कि 2007 से लेकर के 2017 तक का स्मॉल कैप का मूव जो मैंने बताया था कि इस टाइम पर अगर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको कितना कितना क्या प्रॉफिट मिला है। उस समय 10 साल के मूव में बिल्कुल ही स्मॉल कैप का होपलेस रिटर्न रहा था। लेकिन आप मान करके चलिए जो मैक्रो फैक्टर है वो थोड़ा सा इस सरकार की देन है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट उद्योग मिल जाता है उनको जो कि छोटे वर्ग के जॉब देने वाले हैं, या सरकार उन्हें इजी थोड़ा सा क्या होती है लोन वगैरह मुहैया करने लगी। मेन बात क्या होता है, सरकार का फोकस जिधर हो जाता है वहां पर बात बनती है। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप देखो, मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट करता हूं तो सबसे पहले एक फ्लेक्सी कैप के लिए जरूर सलाह देता हूं कि यार लार्ज कैप से बेशक हट जाओ, लेकिन एक फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मिड कैप, उसके बाद में आपका मिड कैप में एलोकेशन पक्का होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में वो कंपनियां होती हैं जो कि कंपीट करती हैं नेक्स्ट 50 के लिए, ठीक है ना, निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए, उसके बाद में वहां पर जगह बनाने के लिए। और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो गई वो सीधे ही आपका कंपीट करती हैं निफ्टी 50 में शामिल होने के लिए। और सेंसेक्स 30 तो आपको पता ही है कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना, देखो हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि यार हमारा फंड मैनेजर है वो देख लेगा। यार फंड मैनेजर है वो देख तो लेगा, लेकिन आपके जो इंडाइसेस हैं उन इंडाइसेस में एलोकेशन की तो जानकारी आपको है ना। उस फंड मैनेजर को या आपका जो भी एडवाइजर है, अगर एडवाइजर है तो कम से कम उसको इतनी समझ तो है कि वो आपको सही राय दे देगा। आजकल जैसे जो आई टॉक्स वगैरह हो गए और भी इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो भी आपको अच्छी खासी राय, जैसे आप लोग कमेंट करते हो तो आपको पक्का राय दे देते हैं, आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर ही कई सारे अनजान लोग ऐसे होते हैं जो कि पीछे का रिटर्न देख करके और उसमें चले जाते हैं। अब पीछे के रिटर्न से ही क्या होता है, एक साइकिल पर चलता है भाई। कोई भी चीज जो है ना जब साइकिल पर चलती है, पूरी मार्केट ही साइकिल पर चलती है, तो उस साइकिल के अनुसार हमने अपने एज के मुताबिक क्या करना है, एलोकेट करना है। अभी जो ये फेज आएगा ना, ये फेज क्या होगा, ये काफी बोरिंग का फेज होगा। कैसे, इस मैंने रिव्यू के लिए क्यों बोला है, अगर आपने रिव्यू किया होगा तो इस समय आप देखे होंगे, अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप का फंड है या आपके उसमें फ्लेक्सी कैप का फंड है या लार्ज कैप फंड है, तो आपका रिटर्न ज्यादा दिखेगा बनस्पति की आपके पोर्टफोलियो में अगर केवल स्मॉल कैप या ओनली प्योर मिड कैप है। तो ये रिव्यू की सलाह आज मैं इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप, अगर आपको संकोच आ रहा है कि भाई मैं अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कैसे पूछूं,
जिसने मेरे से पूछा है उसको मैंने सही तरीके से बिल्कुल जेन्युइन राय दी है। अगर उन बातों को मान करके चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा लाभ कमाएंगे, चाहे किसी का भी साइकिल चल रहा हो, क्योंकि उन्होंने अपने एज के मुताबिक अपने इंडाइसेस को क्या किया है, एज और गोल के मुताबिक अपने इंडाइसेस को मैच किया है। अगर ये मैच इन्होंने किया हुआ है तो कोई भी माइकलाल उन्हें रोक ही नहीं सकता कि उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ना बने। क्यों? क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि मैं 10 सालों तक 15 सालों तक टिकूंगा। जब ये फेज एक बोरिंग वाला फेज आता है, जब आप देखते हो वहां पर क्या होता है कि बंदा क्या करता है, वहां से निकाल करके वहां कर देगा, वहां से निकाल करके वहां कर देगा, वहां से निकाल करके वहां कर देगा। उस चीज को आपको मैं कैसे समझाऊं? आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान लिया एक फेज होता है, वर्ड होता है, टेक्निकल वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल देसी एग्जांपल से। अब आप देखिए हमारे यहां पर क्या होता है, आम का पेड़ जैसे हो गया, अभी कल तो बहुत ज्यादा जो है पुराने आम सूख गए हैं, तो पुराने आम काफी पुराने होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कंबाइंड बाग हो जाती है। उस बाग में बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो कि पूरे गांव की पटीदारी के वो पेड़ हो जाते हैं। जो यूपी के हैं वो उस भाषा को समझ रहे होंगे, जो कि जमींदारी परिवार से आते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लिया एक पेड़ हो गया, अब उस पेड़ का मालिक पहले एक था, पहले मालिक एक था, तो उस मालिक के 3 लड़के हुए, 3 लड़के हुए, तो उन 3 लड़कों का क्या हुआ, बाद में 3 लड़कों का क्या हुआ, सीधे सीधे मतलब 16 आना का उनका डिवाइड हो गया। सपोज करो मैं इजी बनाने के लिए 4 लड़के ले लेता हूँ। पहले के जमाने में 4-4 लड़के हो जाते, 4 लड़के 3 लड़के होते थे। आजकल लोग 2 पर आ गए हैं। जो अपना समझदार लोग हैं वो तो अपना 2 पर आ गए हैं। जो है जिनके पास कोई काम नहीं है वही एक काम बचा है, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन आज के टाइम पर तो पहले जो है 4 लड़के आम बात थी, तो 4 लड़के हो गए तो 4-4 आना क्या हुआ, चारों लड़कों का बन गया। अब उसके बाद में 4-4 आना हो गया, 16 आना हो गया। अगर 16 आम गिरेगा तो चारों भाइयों को 4-4 आम मिल जाएगा। अब क्योंकि भाई अब फादर तो रहे नहीं, जो फादर ने लगा दिया, उनके एक ही लड़का था, उसके 4 लड़के। इसको मैं आसान भाषा में इसको करके समझा देता हूँ। फिर उसके बाद में उन 4 भाइयों के किसी के 3 लड़के हो गए और किसी के 2 लड़के हो गए, किसी का 1 लड़का हो गया। जिसका 1 लड़का हो उसका तो 4 आना उसमें हिस्सा रहेगा, जिसका 2 लड़का हो गया उसके 2-2 आना हिस्से हो गए, जिसके 3 लड़के हो गए उसका कैसे डिवाइड करोगे आप? क्योंकि उसका जो 4 आना है उसी 4 आना में से क्या होगा, 1-1 आना बच जाएगा। जो बाकी 1 आना बचेगा उसके 3 पार्ट करके उसमें बांट दिए जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। भाई पेड़ आपका एक ही है, उसका क्या हुआ, आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। अभी उस डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा यहां पर भी क्या होती है, लागू होती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़े लेवल में चलता है जब उनको ये लग जाता है कि यस ये साइकिल मेरी काम करेगी, ये साइकिल मेरी काम नहीं करेगी, तो वहां से क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन में अब आपके पास अगर 2 ही इंडाइसेस हैं, आपने बहुत लोगों ने स्मॉल कैप ही ले रखा है, तो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के चांस नहीं है। अब वहां से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहां जाएगा, मिड में जाएगा, मिड के बाद में वहां अब आपके फंड मैनेजर के पास चांस ही नहीं है। प्योर मिड कैप है आपका, तो आपका कहां जाएगा, वही जो लिमिटेड परसेंटेज बच रहा है वहीं पर ही है ना। लेकिन अगर आपने उसका अपनी एज के मुताबिक एलोकेशन कर दिया है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके फंड मैनेजर के पास क्या है, ऑप्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस डिस्ट्रीब्यूट में भाग लेने का। ये बात अगर टेक्निकल टर्म्स में आपको समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। आपको ये दिखेगा कि यार देखो, अब जैसे कल की देख लो, मेनली कौन से सेक्टर हुए थे, बैंकिंग सेक्टर हुआ था, उसने परफॉर्म किया था, सेंसेक्स परफॉर्म किया था। लेकिन आपके वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप का और आईटी का क्या हुआ था, मूव कम हुआ था कल की डेट में। आज की डेट में देखो, रिलायंस ने भागीदारी मचा दी, बैंकिंग की थोड़ी सी कम रही है, बाकी की जो भागीदारी उसके मुताबिक सीमेंट चला है और भी सेक्टर चले हैं, ये चले हैं, मैं जो उस चीज को आपको बोल रहा हूं, लेकिन उसके बनस्पति नहीं चले हैं जिस बनस्पति पे आपका लार्ज कैप का चला है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में और सेंसेक्स में 25% की तो भागीदारी आपकी किसकी है, आपके एचडीएफसी की और रिलायंस की है। तो अब जब इनमें मूव होगा तो आपका ये मूव कहां चला जाएगा, सॉरी, जब इनमें अगर मूव होगा तो आपका ये मूव जो है किधर की तरफ जाएगा,
सेंसेक्स आपका भागा हुआ दिखेगा, निफ्टी आपका भागा हुआ दिखेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का प्रॉफिट क्या होगा, वो आपका डाउन दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस रैली में पार्टिसिपेट तो करा ही नहीं है। जब आपके इंडाइसेस में मूव आएगा तब जाकर के आपका पार्टिसिपेशन होगा। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन अभी भी टाइम नहीं बिगड़ा है। क्यों? क्योंकि जब इसका फेज उबाऊ फेज आएगा ना, उस समय आपको बहुत ऊब महसूस होगी, एक टाइप की घुटन महसूस होगी। मेरी बात को मैं जो बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। काफी सारा गूढ़ होता है मेरी उन बातों में, क्योंकि कई सारी मजबूरियां ऐसी होती हैं। मजबूरियां मीन्स हम आपको पर्टिकुलर किसी चीज की सलाह मैं दे ही नहीं सकता हूं। क्यों? पर्टिकुलर फंड का मैं क्यों सलाह दूं जब मैंने आपको ये चीज बता दिया है कि भाई इस टाइप के फंड होते हैं, इस टाइप के इंडाइसेस होते हैं, ये आपका गोल होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, इतना आपका टाइम का होराइजन होना चाहिए। तो दैट इज आई थिंक इनफ। और हर मूव पर मैं आप लोगों को इसीलिए कम से कम डायरेक्ट करता हूं। एक बार आपने अपने फंड को ले लिया, उसके बाद में उसी हिसाब से आपको एलोकेशन करना है। अब वो एलोकेशन की समझ आपको तब आएगी जैसे ज्वाइंट टॉक्स उस समय आपको पक्का बताएगा कि यार भाई अब ये टाइम है अपना एलोकेशन किस में बढ़ाने का, स्मॉल कैप में बढ़ाने का। अब आपका टाइम है अपना एलोकेशन किस में बढ़ाने का, मिड कैप में बढ़ाने का। अब आपका टाइम है अपना फ्लेक्सी कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में बढ़ाने का। प्योर लार्ज कैप की तो सलाह मैं आपको देता ही नहीं हूं कभी भी, ठीक है। तो इन सारी चीजों के आप अगर रखेंगे तब जाकर के आपके पास चांस होंगे अपने चंक को एलोकेट करने का। देखो, जब तक आपके हाथ में ताकत है, जब तक आप दिमाग से कमा रहे हो, तब तक तो आप काम कर रहे हो। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपकी अर्निंग हो रही है। लेकिन उस अर्निंग को एलोकेट आप किस हिसाब से कर रहे हो वो निश्चित करेगा कि भविष्य में आप कितना वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। देखो, आप आए हो मार्केट में, आए हो तो ऐसा नहीं टिकोगे तो कमाई तो आप पक्का करोगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से इसको करोगे तो डेफिनेट है तब जाकर के आप ज्यादा ज्यादा लाभान्वित होगे। आज के टाइम पर जिन्होंने अपना सही तरीके से, जो जानकार आदमी है, अपने फंड को एलोकेट उन्होंने करा हुआ है, तो यस डेफिनेट है, चाहे वो संजीव भसीन जी हो, चाहे वो क्वांट फंड हो, चाहे आपका ग्रो ऐप हो, चाहे आपका जो भी हो, आप अगर किसी एक के सहारे में तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आने दो लोगों को, कितने बड़े मास्टरमाइंड हो गए हैं वो, आपसे ज्यादा मास्टरमाइंड नहीं है वो, लेकिन क्या है आपको अभी थोड़ी सी समझ नहीं है। मैंने आपको दसियों बार बोला है 5 साल में, 10 साल के बाद में आपको, अभी देखो कई सारे लोग हैं बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर सवाल करते हैं, मेच्योर सवाल करते हैं, लेकिन अभी क्या है वहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी थोड़े से बेचारे इमेच्योर हैं। वही जो है क्वांट जैसे, जो कि रिटर्न देख करके आए, क्वांट के झांसे में आ गए। जिन्होंने कम से कम अपने आप को रिव्यू नहीं किया वो ग्रो के झांसे में आ गए। जिन्होंने बोला ये सब छोड़, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो संजीव भसीन के झांसे में आ गए। उन्होंने ऐसे ही पुष्कर राज के झांसे में आ गए, ऐसे ही सिन्हा जी के झांसे में आ गए। तो कई सारे लोगों के ऐसे झांसे में वही लोग आते हैं जो कि जुआई टॉक जैसे फेयर मंच से उनको क्या होता है, उनको उस टाइप की टिप नहीं मिलती है। और टिप के लिए मैंने पहले बता दिया है कि भाई मैं टिप नहीं दे पाऊंगा, मेरा एक कमिटमेंट है। आपको खुद रिसर्च के काबिल बनाना हमारा काम है, आपको खुद अपना पैसा एलोकेट करने के काबिल बनाना हमारा काम है। आप कैसे ज्यादा प्रॉफिट ले वो काम हमारा है, क्योंकि मेरा पर्पज ही है आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना, आपको इस मैनेजमेंट के बारे में बताना। दैट इज माय मेन। तो अगर आपने 4 जून के बाद में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया होगा, क्योंकि 4 जून ऐसा पैमाना है जब आपने प्री इलेक्शन रैली को क्रॉस करके, जब होप के मुताबिक आपको, आज की जो रैली है 2 कारणों से हुई, इस पर भी मैं आपको तवज्जो दे दूं फिर आपको बताता हूं। आपकी जो रैली हुई है वो 2 कारणों से हुई। एक तो इन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, दूसरा पॉलिटिकल कारण भी रहा है जिसको मार्केट ने थोड़ा सा कुछ उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है। तो अगर आपने इन सारी चीजों को इस एनालिसिस करके और सोचोगे ना, क्योंकि भाई देखो दिन भर काम करके मैं भी आता हूं, दिन भर काम करके आप भी आते हो, लेकिन जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप बनोगे कैसे,
वो सोचना तो आपको पड़ेगा ही। नहीं सोचोगे तो एलोकेट कैसे करोगे? ये मार्केट है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपको कोई फ्रंट रनिंग कर देगा, कोई आपको ऐसे करके टिप दे देगा, कोई आपको बोलेगा यहां पर हो रहा है। नहीं, आपने जो बेसिक्स हैं, जो उसके थ्योरीज हैं, जो उसके चाल हैं, वो करना है। और आप ये बिल्कुल मान लो, ये इन्वेस्टमेंट कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करेंगे, और रिव्यू करके उसके बाद में हमें बताएंगे क्या यह सत्य है या नहीं सत्य है। आप लोगों के पास, सबके पास मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 फंड, इसीलिए 4-5 फंड से ज्यादा की सलाह मैं नहीं देता हूं भाई। 4-5 फंड से ज्यादा रखना भी नहीं है, आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। ट्रैक नहीं कर पाओगे, फिर आप उसको कैसे आप एलोकेट करोगे? फिर आप अपनी कमाई को कहीं यहाँ वहां जो टिप टाप पर डालते रहोगे, और कूद कुदैया करने से या यहाँ वहां करने से ऐसे नहीं बनता है मार्केट में प्रॉफिट। मार्केट में प्रॉफिट आपको जम करके, दांव से चल करके, बेशक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इंडाइसेस की चाल को तो आपको समझना पड़ेगा ना। और वो इसीलिए तो जॉय टॉक्स में कम से कम इतने वीडियोज आपको डेली के चार्ट के मुताबिक आपको डाले जाते हैं। यस, आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, तब जाकर के आप अपने जो 7-8 साल का, 10 साल का गोल है, उसको आप टाइम से पहले अचीव कर पाओगे, अगर खुदा न खास्ता कोई चीज गिरी। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेरा आकलन है, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो जरूर आपको डिप थोड़ा सा मिलेगा। किसमें? इस रैली में मिलेगा, जो कि बजट आ रहा है पक्का मिलेगा। तो अपना तैयार करके रखिएगा, उस समय कहां पे डालना है आपने, वो जो करना है। आपको पर्टिकुलर फंड तो बताने का मतलब नहीं, सबका अलग अलग फंड है, सबके अलग अलग वो हैं, कंपनियां हैं, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा किस टाइप के फंड में आपको एलोकेट करना है अभी के टाइम पर। वो सिनेरियो अभी आएगा जब बजट होगा, तीसरे सप्ताह में होगा जाकर के, अभी टाइम है उसमें, पहला। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक ही आपकी निफ्टी जो है 26,000 को, जहां तक मेरा आकलन है 26,000 को क्रॉस कर देगी। और एक बात और बता दूं, जो आपका निफ्टी जो है ना, बजट तक 24 को क्रॉस कर देगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई मेजर कारण नहीं बना, डिपटॉप नहीं बना तो उम्मीद करता हूं यार ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।